नमस्कार दोस्तों मैंने अभी नेटफ्लिक्स पर दी इटरनॉट नाम का एक नया अर्जेंटाइन शो हिंदी में देखकर ख़त्म किया है। शो में टोटल 6 एपिसोड है। एपिसोड्स की लेंथ 45 मिनट से लेकर के 68 मिनट के बीच की है। एंड इस शो का सीजन 2 भी आएगा। एंड इस शो के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि ये एक सर्वाइवल शो है और ये जो जोनर है ये मुझे बहुत पसंद आता है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ खास मज़ा आया नहीं है इस शो को देखकर। कम शब्दों में कहूँ तो ऐसे कहूँगा। बाकी मैं आता हूँ प्लॉट पर। यहाँ पर जो लिखा हुआ है नेटफ्लिक्स के पेज पर वो कुछ ऐसे है। भयानक जहरीली बर्फबारी में लाखों लोगों की मौत हो जाती है। हुआन साल्वो एक बंदा है और ब्यूनस आयर्स में बचे हुए बाकी लोगों को दूसरी दुनिया से आए एक अदृश्य खतरे का सामना करना होगा। बस यही है इस शो की कहानी। एंड जो हुआन है वो अपनी बेटी क्लारा को ढूंढ रहा है। इन सारी चीज़ों के बीच में, सारी तबाही के बीच में अचानक से एक रात बर्फबारी होने लगती है। एक्चुअली वो बर्फ नहीं थी, यहाँ पर कहा गया कि बर्फबारी है, वो कुछ और ही था जो बर्फबारी जैसा ही लगता है, जिसके संपर्क में आते ही लोगों की मौत हो जाती है। एंड ये चीज़ें यहाँ पर होती रहती हैं। लगभग 15-20 मिनट लेता है ये शो बिल्डअप होने में। एंड ये सारी घटनाएं घटित होना शुरू हो जाती हैं फर्स्ट एपिसोड में ही 15-20 मिनट के अंदर ही अंदर। उसके बाद वहाँ पर मुझे लगा कि चीज़ें कुछ सही हो रही हैं। फिर वो अपनी बेटी को जब ढूंढने निकलता है तो कुछ सही होता है, लेकिन फोर्थ एपिसोड में हमको यहाँ पर कुछ क्रीचर्स देखने को मिले। उससे पहले तक इस शो में कुछ भी खास नहीं हो रहा था। एंड बस बर्फबारी हो रही है, उससे उन लोगों को बचना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। एंड अपनी बेटी को ढूंढना है। फोर्थ एपिसोड में पता चला कि यहाँ पर कुछ क्रीचर्स भी हैं। हमको शो में दिखता है क्रीचर्स से उनको खतरा है, बट इसके लिए डर नहीं लगता बिल्कुल भी। मतलब बिल्कुल भी डर नहीं लगता। इस शो में कोई इंटेंसिटी नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई थ्रिल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि डर लगे किसी भी वजह से आपको टेंशन हो या आपको ऐसा लगे कि मतलब कुछ भयानक यहाँ पर हो सकता है। कुछ भी नहीं है, बस क्रीचर्स हैं एंड उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसी सेम जोनर में, या मैं कहूँ कि लगभग सेम जो कॉन्सेप्ट था, 2 मूवीज के नाम मुझे हमेशा याद आते हैं। पहली है दी साइलेंस, नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। दूसरी मूवी है अ क्वाइट प्लेस, वो भी हिंदी में अवेलेबल है। भाई वो ग्रेट थी मूवीज इस शो के सामने। मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो लगभग सेम सा ही है। कुछ एलियन टाइप की चीज़ें होती हैं जिससे उन लोगों को बच के रहना है। एंड आवाज़ की तो वो मारे जाएंगे। ऐसा ही उन मूवीज में भी होता है, ऐसा ही इस शो में भी होता है। तो यहाँ पर डर नाम की कोई चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। फिफ्थ एपिसोड का जो एंड था वो कुछ हद तक सही था, जब कुछ लोग, कुछ बंदूकधारी लोगों पर गोलियां चलाते हैं यूं ही अंधाधुंध। वो मुझे उतने वक्त तक सही लगा। उसके बाद कोई मतलब उसका निकला नहीं। एंड फिर फाइनल एपिसोड में ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये सब कुछ अचानक से ठीक हो गया। कैसे हो गया हमको नहीं पता, उन्होंने बताया भी नहीं। एंड उसके बाद ये लोग एक मिशन कर रहे हैं जहाँ पे हमको पता चलता है कि जो लोग हैं उनको हिप्नोटाइज किया गया है या उनको कंट्रोल किया जा रहा है। वो चीज़ें यहाँ पर होती हैं। एंड वहाँ पर जाकर के ये शो खत्म हो जाता है। सीजन 2 भी इस शो का आएगा। एंड इस शो का जो एंड था वो मुझे कुछ खास अच्छा लगा नहीं है। उसमें कुछ खास दम थी नहीं। एंड एक्साइटमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है सीजन 2 के लिए मुझे इस शो को देख करके। एंड ये कहीं ना कहीं लेंदी सा लगा है, बोरिंग सा लगा है, स्लो पेसिंग सा लगा है। एंड ऐसा लगा कि जिसमें कुछ खास बात है नहीं, जिसमें टाइम वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर सिंपल सी बात ये है। आई विल गिव जस्ट 2 स्टार्स। वो इसलिए क्योंकि इस शो के जो विजुअल्स हैं, जो तबाही देखने को मिलती है, तबाही मतलब लोग मरे पड़े हैं, ट्रेनें रुकी हुई हैं, डेड बॉडीज लटक रही हैं चारों तरफ, सब कुछ सफ़ेद ही सफ़ेद हो रखा है, तो वो विजुअली कुछ अच्छा लगा। तो वो है। बाकी आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं, अपने टेक्स्ट लिख के बताना। एक जगह कहीं पर गाली भी सुनाई पड़ती है, उसके अलावा तो न्यूडिटी वगैरह कुछ भी नहीं है इस शो में। चाहें तो फैमिली के साथ 16+ की कैटेगरी में इस शो को रखा गया है, तो देख सकते हैं। आपने देखा, देख रहे हैं, अपने टेक्स्ट जरूर लेके बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। दिस इज नितिश, थैंक यू।